हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 सेंटेंस। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 सेंटेंस देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके काइंड्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ सेंटेंस। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस का। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वे होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मतलब कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो एक साथ मिलके एक कंप्लीट वाक्य बनाते हो या एक कंप्लीट सेंस, उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल है, दे प्ले अ मैच, सी इज़ डांसिंग। दे प्ले अ मैच, वे लोग मैच खेलते हैं। सी इज़ डांसिंग, वे डांस कर रही है या वे नाच रही है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों को रीड करने के बाद हमें कंप्लीट सेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला। ठीक है। अब अगर हम सिर्फ बोले सी इज़, वह है, वह क्या कर रही है, तो हमें क्लियर नहीं हुआ, एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस है। मीनिंगफुल सेंस नहीं हमें मिलेगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है। तो यहाँ पे है फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट एसोरेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लामेटरी, फिफ्थ ऑप्टेटिव। तो अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे देखेंगे, मतलब इनके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे और किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है, इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनके बारे में अब हम आगे देखेंगे। ओके। सो फर्स्ट है एसोरेटिव सेंटेंस। एसोरेटिव सेंटेंस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एसोरेटिव मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है। एसोरेटिव मतलब साधारण वाक्य, साधारण सेंटेंस। ठीक है। तो जो एसोरेटिव सेंटेंस होता है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण हो, सकारात्मक वाक्य हो। ठीक है। और निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, निगेटिव सेंटेंस। सो हम कह सकते हैं कि वी कैन डिवाइड एसोरेटिव सेंटेंस इन 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव, और निगेटिव मतलब आप जानते हैं नकारात्मक होता है। ठीक है। अब अगर इनका एग्जाम्पल हम देखें तो अफर्मेटिव का हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग। ओके। एंड अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अगर हम निगेटिव की बात करें, मतलब कि निगेटिव होंगे जिसमें कि नॉट लगा होगा, नकारात्मक होगा। अब अगर हम लिखें ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी नेगेटिव की बात आती है तो उस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अगर नेगेटिव की हम बात करें तो वहाँ पे नॉट या नो वर्ड ज़रूर यूज़ किया जाता है। और अफर्मेटिव जब सकारात्मक होती है तो इसमें नॉट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। ये साधारण सकारात्मक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। तो इनकी पहचान देखिए कैसे होती है। सबसे पहले इनकी पहचान हम देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क से होती है। ओके। इन एनी सेंटेंस इफ़ वी हैव गॉट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट वी कैन से इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें क्वेश्चन मार्क प्राप्त होता है या दिखाई देता है या मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। We can divide interrogative sentence in 2 parts. First is simple interrogative, second is double interrogative. So let's know what is simple interrogative. In simple interrogative, words sentence start by are, do, has. You can say in simple interrogative sentence जो वाक्य स्टार्ट होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है? इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, डिड, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वाज, व्हेन और वेयर, इस तरीके से विच, इस तरीके से जब स्टार्ट होते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव होता है। एक इनकी पहचान और होती है, जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि आर, डू, हैज से स्टार्ट होता है। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसमें होगा कि जो क्या वर्ड होता है वह पहले होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सिंपल इंट्रोगेटिव का मैं बताती हूँ। क्या वह खेलता है, तो यहाँ पे हो गया ये क्या वह खेलता है, क्या बनेगा? क्या वह खेलता है, तो यहाँ होगा डज
ही प्ले हो गया। तो ये हम कहेंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। इनकी पहचान कैसे होगी कि क्या वर्ड पहले आ जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वह बीच में आ जाएगा। वह क्यों खेलता है। अब अगर हम इसको लेते हैं कि वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ गया। क्यों क्वेश्चन वर्ड है हमारा बीच में आ गया, तो हम इसका बनाएंगे वाई। ओके, डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। अंडरस्टूड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, आर, डू, हैज़, हैव, हैड, डिड। ओके, और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ओके, सो कम ऑन द थर्ड टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह उसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले को कमांड कर देते हैं, कोई हमारी डिज़ायर होती है, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि गो देयर, हमने कमांड किया ना, किसी को ऑर्डर दिया। एक तरह से कमांड देना मतलब ऑर्डर देना। तो इफ़ वी से गो देयर इट इज़ कमांड। ओके, फिर अगर हम कहते हैं रोहित पोस्ट दिस लेटर, इफ़ यू से टू योर फ्रेंड रोहित पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम। अगर आप उससे बोलते हैं कि रोहित मेरे दोस्त आप इस लेटर को पोस्ट कर दो, तो यू आर रिक्वेस्टिंग, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। टीचर ने अगर आपको ऑर्डर किया कि राहुल गो एंड शट द डोर, गो एंड ओपन द विंडो, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी फाउंड एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। हम क्या पाते हैं कि कोई अचानक से फीलिंग आती है। वो जो अचानक फीलिंग से हमें दिखाई देती है वो किस चीज़ की होती है, ग्रिफ की। कोई दुख भरी खबर होती है, कोई सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं, कोई गुस्सा होता है, कोई प्लेजर होता है। मीन्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वन हैज एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ ग्रीफ। कोई एक व्यक्ति जो अपने अचानक से फीलिंग को, किस तरह की फीलिंग को, ग्रीफ, सरप्राइज, एंगर और प्लेजर की फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो। ओके, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट है हुर्रे, वी या ही वॉन द मैच। हुर्रे, हुर्रे का यूज़ क्यों किया जाता है, किसी खुशी में किया जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं ना हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ठीक है, इस तरीके से। और ये तो हमारा हो गया सरप्राइज, मतलब खुश होना, प्लेजर होना, खुशी की बात। और यहाँ पे है एक ग्रिफ की बात करें, ही इज़ लाइंग ऑन द डेड बेड, मतलब कि वह मृत्यु शैया पे लेटा हुआ या उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब किसी की मृत्यु होती है तो दुख भरी बात होती है, इसी को ग्रिफ कहा जाता है। तो इस तरीके की जब जो एक्सप्रेस फीलिंग होती, मतलब एक्सप्रेस की जाती है इस फीलिंग को, इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस वन एक्सप्रेस विश और प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कोई व्यक्ति अपने विश को, अपनी इच्छा को, अपने प्रेयर को एक्सप्रेस करता है। इन एग्जाम्पल, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं कि विश यू बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू आर सिस्टर, इफ़ योर फ्रेंड आर इज़ गोइंग फॉर एग्जामिनेशन या फॉर इंटरव्यू, यू से विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप हमेशा विश करते हैं अपने फ्रेंड को, भाई बहन को, सिबलिंग्स को बोलते हैं ना विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ये सब विश हो गया। और आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, उनके बर्थडे पे बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी सुरक्षा करे। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रेयर, इसे प्रेयर कहा जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, विश या प्रेयर मिलता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में क्या दिखेगा आपको, सडन फीलिंग ऑफ ग्रीफ, सरप्राइज, एंगर और प्लेजर होता है। इम्परेटिव में देखिए कमांड और डिज़ायर या फिर कोई जिसकी रिक्वेस्ट होती है। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा था, तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा था, प्रश्नवाचक था। ठीक है, फिर हमने एसरेटिव देखा था। एसरेटिव में क्या था, साधारण वाक्य था जो कि पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव नेगेटिव में डिवाइड किया गया था। ओके, यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सो लेट्स नो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यहाँ पे है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस का वह भाग, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का वह भाग जिसमें वक्ता होता है, मतलब जिसमें स्पीकर होता है,
जो बोल रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स, ऐसा पार्ट जिसमें किसी व्यक्ति का किसी चीज़ का नेम होता है। जैसे द बॉय वॉज प्लेइंग, ठीक है, द बॉय वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो हमने बताया कि वह खेल रहा था, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग। तो इसमें हमारा क्या है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, ही, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, आगे देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, बॉयज़ खेल रहे हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, हम प्रेडिकेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड वन, द सन सेट इन द वेस्ट, हु सेट इन द वेस्ट, कौन सेट होता है वेस्ट में, सन, इनके बारे में बताया जा रहा है। मीन्स कहने का है जिसके बारे में बताया जाए वह हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेडिकेट, व्हेन समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है किसी भी सेंटेंस में। व्हेन वी से अबाउट अ सब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, वॉकिंग है, किसके बारे में बताया जा रहा है, वॉकिंग के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ गुड फॉर हेल्थ, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकंड, अ फार्मर गोज़ टू हिज फील्ड, जो किसान है वो अपने खेत पे जाता है। कौन जाता है, फार्मर जाता है। तो हम फार्मर के बारे में बता रहे हैं ना कि वो खेत पे अपने फील्ड में जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, simple sentence, complex sentence, compound sentence. Sentences are divided into three parts: simple sentence, complex sentence, compound sentence. What is simple sentence? A sentence which contains only one subject and one finite verb, simple predicate is called simple sentence. एक ऐसा sentence जिसमें कि एक subject हो और normal जो rest part हो वो predicate हो, मतलब एक finite verb हो, उसे क्या कहते हैं, हम simple sentence, साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल है, द मून वॉज ब्राइट, मून कैसा था, ब्राइट, मून कैसा चमक रहा था, चमकदार था, ब्राइट था। सी सिंग स्वीटली, उसने अच्छा गाना गाया, उसने प्यारा गाना गाया, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस है, ठीक। एक इसमें क्या हो गया, द मून है सब्जेक्ट, वॉज ब्राइट क्या हो गया, प्रेडिकेट, किसके बारे में बताया जा रहा है, मून के बारे में, तो द मून सब्जेक्ट हो गया। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज ब्राइट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक क्लॉजेज हों, विच वन क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट्स इन मीनिंग इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉज होते हैं और ये एक दूसरे पे, या पहला जो क्लॉज होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। क्यों, इसलिए डिपेंड होता है ताकि वह उस मीनिंग को पूरा कर सके। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसे हम अधूरा बोलने पे उसका अर्थ सही नहीं निकलता, उसके लिए हमें कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स को वहाँ पे लगाना पड़ता है जिससे कि हमें कंप्लीट सेंस मिलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, जो पहला क्लॉज होता है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो हम आगे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, आई वेंट, जैसे मैं कहूँ मैं चला गया, बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, मैं चला गया क्योंकि मुझे इन्वाइट किया गया था, मैं इन्वाइटेड था, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है आई वेंट, ये डिपेंडेंट है किस पे, आई वॉज इन्वाइटेड पे, सेकेंड सेंटेंस पे, ठीक है। और इन्हें जोड़ कौन रहा है, ये बिकॉज। अगर बिकॉज नहीं होता, मैं बोलती आई वेंट, आई वॉज इन्वाइटेड, तो समझ में आता, क्लियर नहीं होता सेंटेंस, कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए ऐसा होता है। सेकेंड है टेल मी द न्यूज़ एज यू हैव हियर्ड, मुझे उस न्यूज़ को बताइए जो आपने सुना, ठीक है। मैं बोलूँ टेल मी द न्यूज़, मुझे न्यूज़ को बताइए, अरे कौन सी न्यूज़ को बताइए, क्लियर नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि टेल मी द न्यूज़ एज यू हैव हियर्ड, जो आपने सुना उस न्यूज़ के बारे में मुझे बताइए, तो फर्स्ट जो क्लॉज था टेल मी द न्यूज़, इसको जोड़ रहा है इस सेंटेंस को यू हैव हियर्ड से एज, ठीक है। तो दो क्लॉज हैं और जोड़ने वाला इनको सेंटेंस कौन सा है, एज है, मतलब पहला जो क्लॉज है वो सेकेंड क्लॉज पे डिपेंड है। थर्ड वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस,
अ सेंटेंस कंटेनिंग टू और मोर क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टू या टू से अधिक क्लॉज हों, विच डिपेंड्स ऑन वन अनदर फॉर देयर सेंस एंड मीनिंग। एक मिनट। सेंटेंस कंटेनिंग देखिए टू और मोर देन टू क्लॉज इन विच वन क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और यहाँ पे है अ सेंटेंस विच कंटेनिंग टू और मोर क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन वन अनदर फॉर देयर सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे है आगे, थोड़ा सा छूट गया था, अब सही है। फिर देखिए यहाँ पे आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही थ्रीव द स्टोन बट इट मिस द डॉग, उसने पत्थर को फेंका बट इट मिस द डॉग, लेकिन पत्थर जो है वो डॉग को जाके नहीं लगी। अब इसके आगे हम लोग रीड करेंगे क्लॉज के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 3 क्लॉज। फर्स्ट इज़ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? व्हेन अ क्लॉज इन अ सेंटेंस फंक्शन एज अ नाउन। ठीक है, सेंटेंस में किसी सेंटेंस में जो क्लॉज होते हैं अगर वो नाउन का कार्य करता है, नाउन का फंक्शन करता है, तो वह क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। ये हमेशा किसका आंसर देते हैं? व्हाट का। मतलब कि ये जो नाउन क्लॉज होते हैं अगर हम उनको रीड करेंगे तो हमें व्हाट वर्ड का मतलब कि व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आई फियर दैट आई शैल फेल, मैं क्यों फेल होऊंगा? व्हाट है, हमें इसका व्हाट का आंसर होगा। मतलब कि मैं फेल कब होगा, कब हो जाऊंगा फेल? मुझे डर है, क्या है? मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब क्या का आंसर मिलता है। ठीक है, मुझे क्या है? मुझे डर है मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होने का मेरे पास क्या है? फेल होने का डर है। नो वन नोज हु इज़ ही, कोई क्या नहीं जानता, कोई ये नहीं जानता कि वह कौन है। तो जब हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो वो नाउन क्लॉज होता है। इसमें जो क्लॉज होते हैं वो क्या होता है? वो नाउन का कार्य करता है। सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज। इट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उनको क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस दैट ही बिल्ड, ये वही घर है या वह घर है जो उसने बनाया है। ठीक है, तो बिल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वी लव दोज हु लव अस, हमें उनको प्यार करना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं। तो इसमें लव क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बताई जा रही है कि हु लव दोज, वी लव दोज, हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी हो गई। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है? इट मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये क्या मॉडिफाई करता है? ये एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब के बारे में बताता है। तो आगे हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज जैसे जी क्या है। जैसे हम स्वीटली, एडवर्ब क्लॉज क्या, हम कोई बताते हैं ही डांस स्वीटली, ही सिंग स्वीटली, ही डांस परफेक्टली, इस तरीके से जब सेंटेंस होते हैं तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, इनके बारे में देखिए। फर्स्ट है यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। फर्स्ट अगर हम एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे तो वह है टाइम के बारे में बताता है, जो कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कि विच, आफ्टर, सिंस, व्हेनेवर लगा होता है तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। जैसे ही केम आफ्टर द नाइट हैड फॉलन, मतलब कि रात हो जाने के बाद या काफ़ी देर रात हो जाने के बाद वह वापस आया। ठीक है, तो समय की बात बता रहा है। सेकेंड वन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इसमें प्लेस के बारे में बताया जाता है, तो वो प्लेस कौन सा होगा? वेयर या वेयर एवर, कहाँ। वेयर यू लिव आई विल लिव, जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं भी रहूँगा। तो वेयर मतलब प्लेस की बात कर रहा है। यू कैन स्टे वेयर एवर यू वांट, तुम कहीं भी रह सकते हो जहाँ तुम चाहो। ठीक है, तो जब भी हम प्लेस की बात करते हैं वो एडवर्ब ऑफ क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है? क्या रीज़न। कैच द रोप केयरफुली, ब्लेस्ड यू शुड फॉल डाउन, मतलब कि अगर तुम रोप को केयरफुली पकड़ते नहीं, रस्सी को अच्छे से नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा? तुम गिर जाओगे। मतलब कि
रस्सी तेज़ से पकड़ने का, रस्सी केयरफुली पकड़ने का पर्पस क्या है कि हम गिरे ना। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा रस्सी अच्छे से पकड़ो नहीं तो आप गिर जाओगे, तो इसका अर्थ है, इसका पर्पस ये निकल रहा है कि अगर आप रस्सी नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। किस पर्पस से आप पकड़ रहे हो रस्सी, पर्पस क्या है आपके रस्सी को तेज़ पकड़ने का। रस्सी को तेज़ पकड़ने का पर्पस ये है कि आप गिरो ना। ओके। फोर्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। कॉज मतलब होता है कारण। तो आई एम ग्लैड यू लाइक इट, आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड इट। मैंने इसे किया क्योंकि मैं इसे करना चाहता था। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू लाइक इट, कि तुम्हें यह पसंद आया। मतलब कारण बता रहा है, मेरी खुशी का कारण क्या है, मेरी खुशी का कॉज ये है कि तुम्हें यह पसंद आया और मैंने ये काम क्यों किया। सेकेंड है आई डिड इट, मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मैं ये काम करना चाहता था। तो हमने कॉज बताया, कारण बताया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यद्यपि या यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। मतलब किस कंडीशन में तुम फेल होते हो या किस कंडीशन में आप फेल होगे। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल। अगर तुम बहुत अधिक खाओगे तुम बीमार हो जाओगे। मीन्स तुम किस कंडीशन में बीमार होगे, अगर तुम बहुत अधिक खाओगे। तो ये हमें कंडीशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में बताता है। तो रिजल्ट क्या है देखिए, ही वॉज सो बिजी डैट ही कुड नॉट कम। मतलब कि वह इतना बिजी था कि वह नहीं आ पाया। ठीक है, उसके बिज़ी होने का रिज़ल्ट क्या निकला, बिज़ी होने का रिज़ल्ट यह निकला, उसके बिज़ी होने का परिणाम यह निकला कि वह घर वापस नहीं आ पाया, कहीं भी वापस नहीं आ पाया, वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। तो बिज़ी होने का ही रिज़ल्ट था कि वह नहीं आ पाया। ओके। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। सपोजिशन मतलब होता है तर्क देना, किसी तर्क के बारे में। तो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब बता रहा है कि फिर मतलब कि वह पुअर है, एक व्यक्ति है जो कि गरीब है लेकिन वह फिर भी ईमानदार है। हम उसके बारे में तर्क दे रहे हैं। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल कम, मैं तर्क दे रहा हूँ कि अगर बारिश होती है फिर भी मैं आऊँगा। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर बता रहा है एज यू सॉ, मतलब तरीका बता रहा है, आपके बारे में बता रहा है कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। मतलब अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। ओके। इस तरीके से बेटा ये टॉपिक हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया। आप इसे पढ़िए, रिवाइज़ करिए, बार बार समझिए और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उनके काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ा और क्लॉज के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।